क्या आप जानते हैं कि पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास क्यों भुगतना पड़ा? क्या यह उनका अपराध था या राजनीति की सबसे क्रूर चाल? यह केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि महाभारत के इतिहास का वह बिंदु था जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक अवश्य करें, जिससे मुझे ऊर्जा मिल सके। अब चलते हैं महाभारत के उस भाग में जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। जब युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदला और वहां की समृद्धि ने पूरे आर्यवर्त को चमका दिया, तो कुरु सभा में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। दुर्योधन, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, उसने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक और माया सभा को देखकर अपमान महसूस किया। माया सभागार में जब दुर्योधन हर्ष को जल समझकर गिरा और द्रौपदी ने व्यंग्य किया, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो यह एक शब्द नहीं था, यह उस युद्ध का बीज था जिसने पूरे महाभारत को जन्म दिया। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। हस्तिनापुर में पासों का खेल रखा गया, जहां युधिष्ठिर को बुलाया गया। ध्यान रहे, धर्मराज युधिष्ठिर जुए की आदत में नहीं, बल्कि धर्म के आग्रह में खेले थे। उन्होंने कभी इंद्र को हराया था, कभी यम को, पर यहाँ शकुनी ने धोखे की पासों से धर्म को परास्त कर दिया। युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, राज्य, धन, भाइयों को, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी को खींच कर लाया गया, उसका चीरहरण हुआ। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब मौन थे। धृतराष्ट्र की भी बुद्धि भ्रमित थी। तभी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और वह चीर जो अनंत हुआ, धर्म की रक्षा का पहला प्रमाण बन गया। लेकिन उस अपमान को मिटाने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं था। द्रौपदी के आग्रह पर धृतराष्ट्र ने पांडवों को सब कुछ लौटाने का निर्णय लिया, लेकिन दुर्योधन इस निर्णय से संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, एक और बार यह खेल खेलो, आखिरी बार, और अब शर्त रखी गई कि जो हारेगा उसे 12 वर्षों का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। यदि अज्ञातवास में पहचान लिए गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास प्रारंभ हो जाएगा। युधिष्ठिर ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। क्यों? क्योंकि धर्मराज को युद्ध नहीं, धर्म की मर्यादा प्रिय थी, और उस अंतिम खेल में भी धर्मराज हार गए। जिस सभा में कभी पांडवों का यश गूंजता था, उसी सभा से उन्हें निर्वासित कर दिया गया। 12 वर्षों का वनवास यह एक दंड नहीं था, यह वह अग्निकुंड था जिसमें भविष्य का कुरुक्षेत्र पक रहा था। पांडवों के वनवास की शुरुआत कोई सामान्य पलायन नहीं था। द्रौपदी अपमानित थी, भीम के नेत्रों में आग थी, अर्जुन मौन थे, युधिष्ठिर के भीतर ज्वालामुखी था, लेकिन वे बाहर से शांत थे। जब पांडवों ने वन की ओर प्रस्थान किया तो हजारों ब्राह्मण, ऋषि और नागरिक भी उनके साथ चल पड़े। उनके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनका धर्म ही उनका कवच था। वन में जीवन कठिन था, लेकिन सबसे कठिन था द्रौपदी के लिए। हर सुबह वह उस सभा को याद करती थी जहां उसका चीरहरण हुआ था। वह युधिष्ठिर से बार बार पूछती थी, क्या यही धर्म है कि जो पत्नी के लिए खड़ा न हुआ हो? क्या आप धर्मराज कहलाने की योग्य हैं? क्या युद्ध का समय अभी नहीं आया है? भीम द्रौपदी से कहते हैं, मैं उस दुशासन की छाती चीर दूंगा और उस दुशासन के रक्त से तुम्हारे केस धोऊंगा। द्रौपदी की चुप्पी एक क्रांति बन रही थी। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि कुरुक्षेत्र को केवल पार्थ की धनुष विद्या से नहीं जीता जा सकता। वह तपस्या करने के लिए निकल पड़े हिमालय की ओर। कड़ा तप किया और देवताओं को प्रसन्न किया। इंद्र उन्हें अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। वहां अर्जुन ने गांडीव धनुष, अपराजेय बाणों की टोकरी और दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उन्हें पाशुपत अस्त्र मिला,
जो स्वयं शिवजी द्वारा प्रदान किया गया था। यह तपस्या उस अर्जुन की थी जो युद्ध से नहीं डरते पर युद्ध को जीतने की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक बार द्रौपदी ने भीम से सौगंधिका पुष्प लाने को कहा और भीम उस पुष्प को लाने के लिए चल दिए। चलते चलते वह एक संकरे रास्ते पर पहुंचे। वहां एक बूढ़े वानर की पूंछ मार्ग में फैली थी, इतनी विशाल और भारी मानो कोई पेड़ धरती पर लेटा हो। भीम गर्व से कहते हैं, हे वानर, मैं महाबली भीम हूँ, पांडवों का शक्तिशाली पुत्र। तेरी यह पूंछ मेरे रास्ते में है, इसे हटा वरना मैं स्वयं हटा दूंगा। वानर शांत हंसी के साथ कहता है, हे वीर, मैं वृद्ध हूँ, थका हुआ हूँ। यदि इतनी जल्दी है तो मेरी पूंछ स्वयं हटा दो। भीम ने हंसते हुए सोचा, यह कोई समस्या नहीं है, परंतु जैसे ही उन्होंने पूंछ हटाने का प्रयास किया, शरीर की सारी शक्ति लगाई, पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। भीम ने बार बार प्रयास किया, कभी दोनों हाथों से, कभी जांघों का बल लगाकर, परंतु वृद्ध वानर की पूंछ हिली तक नहीं। उसके बाद भीम विनम्र होकर कहते हैं, हे तपस्वी, आप कोई साधारण वानर नहीं हो सकते, कृपा करके बताइए आप कौन हैं। क्षण भर में वह वृद्ध वानर लुप्त हो गया और वहां प्रकट हुआ एक दिव्य पुरुष। मुख पर अपूर्व तेज, वक्षस्थल पर राम का नाम, शरीर पर वज्र का तेज। हवा रुक गई, वृक्ष झुक गए और भूमि थर्रा गई। हनुमान गंभीर लेकिन मधुर स्वर में कहते हैं, हे वीर भीम, मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा बड़ा भाई, जिसने राम कथा में लंका जलाई, सीता की खोज की और धर्म की रक्षा की। भीम आश्चर्य और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। मैंने तो केवल द्रौपदी के लिए पुष्प की चाहत में यात्रा की थी, पर यहाँ मुझे स्वयं धर्म का दर्शन हो गया। हनुमान जी ने कहा, हे वीर भीम, ध्यान रहे, शक्ति अहंकार के साथ नहीं, संयम के साथ फलदायी होती है। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मा का युद्ध है। धैर्य, नीति और समय का पालन ही तुम्हें विजयी बनाएगा। भीम ने कहा, हे प्रभु, युद्ध तो निश्चित है, कृपा करें, धर्म की इस लड़ाई में आप हमारी सहायता करें। हनुमान अपना हाथ आशीर्वाद में उठाते हुए कहा, हे भीम, मेरा वचन है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन रथ पर सवार होंगे, तब मैं स्वयं उस रथ पर ध्वज रूप में विराजमान रहूंगा। जहां मेरी उपस्थित होगी वहां कोई पराजय नहीं होगी। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। भीम नम आंखों से उस आकाश को देखते रहे जहां 2 युगों की शक्तियां, राम और कृष्ण के बीच का सेतु उन्हें वरदान दे चुका था। अब भीम अकेले नहीं थे, अब उनके साथ था धर्म, संकल्प और स्वयं हनुमान। जब 2 युगों की आत्माएं मिलती हैं, तब केवल युद्ध नहीं, इतिहास लिखा जाता है। और पांडवों की यह कथा धर्म के उस पथ की शुरुआत थी जिसका अंत कुरुक्षेत्र में तय था। युधिष्ठिर ने अपना समय वन में ऋषियों से शास्त्र, नीति, दर्शन और आत्मज्ञान सीखते हुए बिताया। वहां सीखा धर्म क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है जब अन्याय हावी हो जाए, क्या युद्ध भी धर्म बन सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर ही उस धर्म युद्ध की नींव थे जो बाद में पूरी धरती को हिला देने वाला था। नकुल ने घोड़े की चिकित्सा और सहदेव ने गायों की चिकित्सा में प्रवीणता प्राप्त की। उन्होंने वनवास को अध्ययन काल बना दिया। उनकी विद्वता ने उन्हें भविष्य में रणनीतिक और व्यवहारिक मामलों में अद्वितीय बना दिया। वन में केवल कठिनाई नहीं थी, पांडवों ने कई बार राक्षसों और दानवों से भी युद्ध किया। भीम ने बकासुर और हिडिंब जैसे राक्षसों को परास्त किया। अर्जुन ने निवात, कवच और अन्य असुरों से लोहा लिया। यह वनवास नहीं, एक गुप्त युद्धाभ्यास था। 12 वर्षों का वनवास तो बीत गया, लेकिन अब सामने था सबसे कठिन इम्तिहान,
1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसा समय जब पहचान छुपाना ही जीवन बचाने का एकमात्र रास्ता था। अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो 12 वर्षों का सारा तप भस्म हो जाता और फिर से 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का नया अज्ञातवास प्रारंभ हो जाता। श्री कृष्ण ने जाते जाते उन्हें यही सलाह दी थी, स्वयं को मिटा दो तभी जीवित रह सकोगे। पांडव महाराज विराट के दरबार में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। युधिष्ठिर बने कंक महाराज विराट के राजमहल में एक राजनीति व जुआ विद्या में निपुण विद्वान के रूप में दाखिल हुए। वे राजकुमार उत्तर को नीति और धर्म का पाठ पढ़ाते थे। भीम बने वल्लभ राजमहल के रसोई घर में एक विशालकाय, क्रोधित लेकिन स्वाद में निपुण बावर्ची के रूप में जो स्वादिष्ट भोजन बनाता था और आवश्यकता पड़ने पर महल के दुराचारी व्यक्तियों की हड्डियां भी तोड़ देता था। अर्जुन बने बृहन्नला। यह परिवर्तन सबसे कठिन था। अर्जुन जिन्होंने उर्वशी के श्राप के कारण 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का व्रत लिया था, उसी रूप में महारानी सुदेशड़ा की सेवा में एक नर्तक और संगीताचार्य के रूप में उपस्थित हुए। वे राजकुमार उत्तर को धनुर्विद्या भी गुप्त रूप से सिखाते थे। नकुल बने ग्रंथिक, घोड़े पालने और उनकी चिकित्सा में माहिर व्यक्ति। महाराज विराट के अस्तबल में घोड़ों की देखरेख करते थे। सहदेव बने तंत्रपाल, गायों और पशुओं की देखरेख में पारंगत। वे विराट की गौशाला में पशुपालक के रूप में कार्यरत थे। द्रौपदी बनी सैरंध्री, महारानी सुदेशड़ा की दासी बनकर रहीं, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मिसाल, लेकिन हर पल एक नए खतरे में। महल में एक नया खतरा मंडराने लगा। कीचक जो सुदेशड़ा का भाई था, वह शक्तिशाली था, दंड था और द्रौपदी को देखकर उसका मन भ्रष्ट हो गया। उसने द्रौपदी को जबरन छूने की कोशिश की और अपमानित किया। भीम ने कीचक को सबक सिखाने के लिए द्रौपदी से कहा, उसे रंगशाला में बुलाओ। और जैसे ही कीचक आया, वहां बल्लव रूप में भीम उसका इंतजार कर रहे थे। भीम ने उसके शरीर को ऐसे चूर चूर किया कि हड्डियों की चटक तक दीवारों में गूंजती रही और उसे मार डाला। द्रौपदी ने कहा, हे महाबली, आपने फिर से मुझे न्याय दिलाया। जैसे जैसे अज्ञातवास का अंतिम महीना निकट आया, हस्तिनापुर में हलचल मच गई। कौरवों को संदेह हुआ कि पांडव विराट राज के महल में कहीं छिपे हो सकते हैं। इसलिए दुर्योधन ने विराट की गायें लूटने की योजना बनाई ताकि युद्ध हो और पांडव मजबूरी में अस्त्र उठाएं, जिससे उनकी पहचान उजागर हो जाए। राजकुमार उत्तर को युद्ध के लिए भेजा गया, लेकिन वह डरा हुआ था। तब बृहन्नला बने अर्जुन ने उसे समझाया, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और समय आने पर तुम्हें दिखाऊंगा कि वीरता कैसे होती है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने विराट के शस्त्रागार में छुपाए अपने गांडीव धनुष और दिव्यास्त्र निकाले और एक ही बार में भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। जब कीचक मारा गया था और कौरवों ने हमला किया, तब सबका शक युधिष्ठिर पर गया, लेकिन युधिष्ठिर ने चतुराई से कहा, कीचक तो शराब के नशे में किसी यक्ष से लड़ बैठा होगा, तभी मारा गया होगा। हम जैसे सामान्य जन उसकी शक्ति के सामने क्या है। अब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हो चुका था। तब पांडवों ने अपनी पहचान उजागर किया। भीम ने गर्जना किया, अब दुर्योधन से अपना अधिकार छीनने का समय आ गया है। अब महाभारत का रंगमंच सजीव होने वाला था, जहां अधर्म और धर्म का सबसे बड़ा युद्ध होगा, जहां कौरवों के षड्यंत्र के जवाब में पांडवों का प्रतिशोध दहाड़ेगा। और यही अज्ञातवास उस तूफान की तैयारी था जो जल्द ही जल्द कुरुक्षेत्र में फूटेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर इस वीडियो की अगली कड़ी में।
तब तक के लिए नमस्कार।